हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के जो अक्सर प्रश्नों में पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे एमपी पीसीएस हो या व्यापम में कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों में ये फैक्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो जो है निरंतर आप लोगों के पास समय पर पहुंच सके। दोस्तों मैं निरंतर एक से दो प्रश्न जो है फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से पूछ रहा हूं, और 99% लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और उसका आंसर भी जो है बिल्कुल एकदम सही दे रहे हैं। दोस्तों मैं जो आंसर क्वेश्चन अपलोड करता हूं फेसबुक में, उससे उसका आंसर भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताता हूं, जिससे कि आपको पता चलता रहे, क्योंकि कुछ लोगों का आंसर गलत होता है और शायद अगर उनको नहीं पता है तो वो आंसर ही गलत ही होता रहेगा। इसलिए जो है अक्सर मैं उसका आंसर भी आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं, सबसे पहला है कि ग्वालियर के जो दुर्ग है, मतलब जो ग्वालियर के किले हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों उसका निर्माण राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में जो है करवाया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया हुआ है। मध्य प्रदेश में जो वित्त आयोग का गठन है वो कब किया गया, तो मध्य प्रदेश में जो वित्त आयोग गठन किया गया है 17 जून 1954 में किया गया है। कब किया गया है, 17 जून 1954 में। दोस्तों 17 जून 1954 पूरा आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या है 17 जून, 16 जून, 15 जून इस टाइप के भी दे देते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि 1994 तो रहेगा ही, लेकिन ये जो तारीख है ये भी हमें याद रखना है। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें हर टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। जो तुकोजीराव होलकर थे, उनके जो तोप खाना जो था उसका तोपची कौन था, वह है शहादत खान। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। खांडेराव किस युद्ध में मारा गया, तो दोस्तों 1554 है, कुंभेरी की युद्ध में जो है लड़ाई में खांडेराव मारा गया। रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ, दोस्तों रानी अवंतीबाई का जन्म 1831 में, 16 अगस्त 1831 में हुआ है। ये कहाँ की रानी थी, ये रामगढ़ मंडला की रानी थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो वीरी गांव है किससे संबंधित है, तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का वीरी गांव है टांट्या भील से संबंधित है। इनका यहीं पर जन्म हुआ था 1842 में। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सिंधी अकादमी के गठन का स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश में सिंधी अकादमी का स्थापना 1983 में हुई है। दोस्तों मध्य प्रदेश में बहुत सारी अकादमी है जिसका जो है अक्सर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो मैं अगले वीडियो में जितनी अकादमी है उससे संबंधित पूरा वीडियो आप सामने अपलोड करूंगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दादर जनजाति लोक नृत्य किस आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों जो दादर जनजातीय लोक नृत्य है वो बेसिकली बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। रतौना क्या है, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है कि रतौना क्या है। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी है, दोस्तों एमपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, नवजीवन। मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका जो है नवजीवन है। अगला प्रश्न है। पूर्ण चंद्रोदय समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है, दोस्तों मराठी भाषा में प्रकाशित होता है। अगला हम देख लेते हैं। बाघ हस्तशिल्प के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है, दोस्तों जो धार जिला है यहाँ पर बाघ की गुफाएं भी पाई जाती हैं, साथ ही यहाँ बाघ हस्तशिल्प के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। जो बाघ की गुफाएं हैं उसकी विशेषता ये है कि ये अजंता कालीन, मतलब जब अजंता के समकक्ष इसको मानी जाती है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, जातक से संबंधित है, जो बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं जातक उससे संबंधित है। दोस्तों उर्जित एकेडमी में जितनी भी गुफाएं हैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अमजद अली, जो अमजद अली हैं वो किस वादन से संबंधित है, यानी वो क्या बजाते हैं, तो दोस्तों जो उनका इंस्ट्रूमेंट है बजाने का वो है सरोद वादन, यानी जो अमजद अली जी हैं वो सरोद वादन बजाते हैं। अगला हम देखते हैं। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने मेले से संबंधित जितने मध्य प्रदेश में मेले लगते हैं उससे संबंधित वीडियो उर्जित अकेडमी में अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पीर बुधान का जो मेला लगता है वो बेसिकली सांवरा शिवपुरी जिले में लगता है, पीर बुधान का मेला। मालती माधव किसकी रचना है, तो दोस्तों भवभूति की मालती माधव रचना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मालती माधव किसकी रचना है, तो दोस्तों मालती माधव रचना है भवभूति की। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, दोस्तों केशव दास को। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को, दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। तो मालती माधव की रचना भवभूति ने की और कठिन काव्य का प्रेत जो है केशव दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
चंद्रगुप्त का स्वभोग नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों चंद्रगुप्त का जो स्वभोग नगर है वो एरण है। एरण कहाँ है? सागर में है। दोस्तों पहला सती प्रथा, जो सती प्रथा होती थी, उसका साक्ष्य भी एरण में ही मिले हैं, और एरण कहाँ है? सागर में है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त का जो स्वभोग नगर था वो था एरण। एरण था, एरण सागर जिले के अंतर्गत आता है, और एरण में ही सती प्रथा का जो है पहला साक्ष्य मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो में जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर का किसके शासनकाल में बनाया गया? गंगदेव के शासनकाल में बनाया गया है। गंगदेव शासनकाल में बनाया गया है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश के रियासत हैं, जो राजा रजवाड़े थे, और बहुत सारे जो वहाँ के महाराज थे, इनसे संबंधित जो है मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इससे अक्सर एक प्रश्न आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो है जितने मध्य प्रदेश में महल हैं, दुर्ग हैं, वो किसने बनवाया, कब बनवाया, इससे भी जो है रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी आएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। परमार वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों परमार वंश की जो स्थापना है उपेंद्रराज कृष्णराज ने की, यानी उपेंद्र कृष्णराज ने की। दोस्तों परमार वंश के ही प्रतापी राजा थे, जो है राजा जो भोज जिसे हम कहा जाते हैं, परमार वंश के ही जो है राजा थे। वो 1000 से 1055 ईस्वी तक जो है उन्होंने शासन किया। दोस्तों वो प्रतापी राजा तो थे ही, साथ में साथ वो बहुत बड़े लेखक भी थे। उनकी बहुत सारी जो है पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, खासकर सरस्वती कंठभरण बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी उनकी, और अक्सर इससे प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों हम मालवा के बारे में भी हम जब बात करेंगे तो उस मालवा में परमार वंश की जो हम जरूर बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि परमार वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों उपेंद्र कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। मंदसौर से प्राप्त जीर्ण अभिलेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? यानी जो मंदसौर में जीर्ण अभिलेख है उसमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों गुहिल वंश की, है ना। गुहिल वंश या विग्रहपाल वंश शासक की होती है, खासकर गुहिल वंश हम लोग ध्यान रखेंगे। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया। ठीक है, मराठों को पराजित किया। अगला हम देख लेते हैं। पचमढ़ी का पनार पानी जो है किस बात के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पनार पानी है, ये जड़ी बूटियों को बैंक स्थापित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर है ना, जड़ी बूटियों का बैंक स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में भू उपग्रह संचार अन्वेषण के स्थापित किया गया है? दोस्तों गुना में। बहुत महत्वपूर्ण है, गुना में। मध्य प्रदेश के किस शहर में भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र स्थापित किया गया है ना? भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र गुना में। गुना दोस्तों अशोकनगर से अलग होके जो है अलग जिला गुना बना था। मध्य प्रदेश में जो है भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया? 2013 में। दोस्तों ये लेटेस्ट है, 2013 में जो है इसका गठन किया गया। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों 1995 में राज्य मानव अधिकार आयोग का जो है गठन हुआ। कब हुआ? 1995 में। चलिए हम अगला देख लेते हैं। सिंधिया वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों राजोजी सिंधिया जो है इनके संस्थापक हैं। अगला देखते हैं। घोड़ा डोंगरी में वन सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राजन सिंह कोरकू ने जो है घोड़ा डोंगरी वन सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया। घोड़ा, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो घोड़ा डोंगरी में वन सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राजन सिंह कोरकू ने जो है इसका नेतृत्व किया। 1857 क्रांति में नेता शहादत खां का संबंध किस क्षेत्र से है? महू से है। 1857 क्रांति हुई थी, उसमें शहादत खान जो है महू से संबंधित थे। भारतीय पर्यटन एवं वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक है, भारतीय पर्यटन एंड वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में है। अगला हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में महिला अकादमी जो है ग्वालियर में स्थित है। महिला अकादमी जो है कहाँ स्थित है? वो है ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ है? दोस्तों देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जो है जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ जिले में है। कहाँ है? झाबुआ जिले में। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय दोस्तों भोपाल में है, बहुत महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम कहाँ है? वो है सब छतरपुर में। मध्य प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम छतरपुर जिले में स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ है। ठीक है, जो सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह 1930 में जो है हुआ है।
अगला हम प्रश्न देखते हैं, जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों द्वारिका प्रसाद ने किया, साथ ही साथ गोविंद सेठ ने, दो लोगों ने किया है, सेठ गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया है। किस किले में लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है? दोस्तों जो दतिया का जो किला है उसमें न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने रियासत की संख्या कितनी थी? 61। कितनी थी? 61। मध्य प्रदेश की सीमा प्रदेश से कितने जिलों से मिलती है? दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा प्रदेश के 13 जिलों से लगती है। 13 जिले ऐसे हैं जो कि उनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी? सरला अग्रवाल। कौन सी थी? सरला अग्रवाल। लता मंगेशकर जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों इंदौर में हुआ। पनिका जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे? पीवी दीक्षित। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीवी दीक्षित, पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, पीवी दीक्षित। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल ट्रेजेडी के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम। ठीक है, जो 1984 में ट्रेजेडी हुई थी उसके लेखक कौन है? सुब्रमण्यम। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? यूनाला। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो है, आया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है? सोयाबीन है। ठीक है, इसलिए सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भवन कहाँ है? वल्लभ भवन को कहा जाता है। दोस्तों ये सुनने में समझ में आ रहा है बहुत सिंपल है, लेकिन ये प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। राज्य के पुराने विधानसभा को मिंटो हॉल के नाम से कहा जाता था। ठीक है, जब ये अंग्रेज थे मिंटो, तो ये जो 1909 में 1906 से जो 1909 तक जो है वायसराय थे, वो लॉर्ड मिंटो, वो जो है यहाँ आए थे, उन्हीं के नाम पे जो है ये मिंटो हॉल पड़ा। अगला हम देखते हैं प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र है ग्वालियर अखबार, जो 1840 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ग्वालियर अखबार है, जो 1840 में प्रकाशित हुआ। मध्य प्रदेश की सबसे मोटी कोयला परत कहाँ है? सिंगरौली में। ठीक है, सिंगरौली में 136 मीटर की है। ठीक है, कितनी है? 136 मीटर की। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र में है। दोस्तों सुहागपुर क्षेत्र जो है शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कुंजी लाल दुबे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1980 में लगा। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी थे, तो 1980 में दूसरी बार क्या लगा? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप 1 से 2 बार पढ़ें, जिससे कि जो है सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएं। पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए या किसी को ऐसे क्वेश्चन आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पढ़ते रहिए। नमस्कार।